उन सब पर आज बजट पेश हुआ। ये हमने 2 दिन पहले ही बताया था कि बजट में ये कर्जा बढ़ाने की बात करेंगे, और आज वही हुआ। इन भोले भाले किसानों को नहीं पता कि आपको कहां चला जा रहा है। ये तो अपने खेत में काम कर रहे, देश के लिए अनाज उत्पादन कर रहे, और इनकी जो 5 करोड़ रुपए का कर्जा देने की बात करी, उन्हें ये कर लेगा अगर इन पे पैसे नहीं होंगे तो ये आंदोलन करेंगे, भाव के लिए करेंगे, अपना गन्ना डाल दिया उसके लेने के लिए करेंगे, इनको कर्जा दे दो, ये आंदोलन जब भी चढ़ जाए। एक सरल रास्ता उन्हें ढूंढ लिया, कर्जा दे रहे हैं आपको, आप हर साल बैंक में जाओ, उसे कहो जी मेरा वो पिछले वाला उसको आगे कर दो, कहने लगा भाई इसमें 50,000 का और बढ़ा दो, 1 लाख का और बढ़ा दो, कि यहाँ बढ़ा दो, 2 का है 3 का कर दो, 3 का है 5 का कर दो, 5 का होगा तो ऐसा गोल्डन लोन कर दो, अगले साल और बढ़ेगा, लेन देन कुछ है नहीं, कहने लगा भाई इसको और बढ़ा दो, जिसका 2 लाख का था उसका 50,000 बढ़ा, 20,000 रुपये उसमें काट लिया, 10,000 रुपये उसने दे दिए जो बिचौलुआ था, कर्जा का कर्जा बढ़ा दिया, और 20,000 रुपये किसान को दे दिए। किसान को मिले 20,000 रुपये और कर्जा होगा 2 से 2.5 लाख का। फिर अगले साल बढ़ेगा, इसी तरह से बढ़ता जा रहा। अभी और उन्होंने दे दिया कि आपको ज्यादा कर्जा देंगे। होगा क्या वो और सुन लो, होगा ये कि बैंक प्राइवेट होने जा रहे हैं, और बैंकों ने क्षेत्र बांट लिया। बैंक आपका कर्जा देगा, कंपनियां बड़ी बड़ी आपसे रिकवर करेंगे, नोटिस भेजेंगे, बड़े बड़े गुंडा तबका रख लगा, किसान के घर पर जाएगा, भैया आपको दे दे पैसे, और यह दे दे जमीन। तो आपको ऊपर जमीन का क्या रेट है, कि लगा जमीन का रेट है 3 लाख रुपए बीघा का, तेरा पे कर्जा 10 लाख का, 3.5 बीघे जमीन दे दे। तो आदमी सोचेगा भाई 3.5 बीघे से ही पन्ना छूटा जाकर 15-20 बीघे जमीन है, 3 बीघे उसका जाएगी। ये होगा किसान के साथ में। इस तरह से आपकी जमीनें धीरे धीरे ये जाएगी, तुम्हें 15, 20, 25, 30 साल तो लगेंगे तुम्हें, लेकिन जाएगी। आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर नहीं दी तो भाई दूसरे रास्ते से दोगे आप जमीन। नहीं आप कर्जा दे रहे तो नोटिस भेज रहे, नीलामी उसकी होगी, और वे सारी जमीन नीलाम कर रहे हैं। भुगतान आपका होता नहीं, पुराना शुगर फैक्ट्री को आंदोलन कर लिए, और भी कई ग्रुप ऐसे लोग बैठे, उन्होंने कहा कि साहब के धरना नहीं उठाना चाहिए था उनको। हमने कहा कि 10 तारीख को 2 मोहल्लत फैक्ट्री को बंद करो, उसको एक जिले में उस फैक्ट्री को बंद करो, सब लोग साथ देंगे, लेकिन फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी किसानों को खुद। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया की घोषणा कर दी, हमारे खाते से जब पैसा कट सके है तो अपना गन्ना लेकर आना पड़ेगा, 2 दिन 5 दिन 10 दिन का झटका। जिन फैक्ट्रियों का भुगतान नहीं है उनको डीएम के यहाँ पे गन्ना लेकर आना पड़ेगा। धर्मकांटी की तोल और पक्का मोल। प्रधानमंत्री की घोषणा है, नगद देगा भाई पैसे। ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो 20-25 हजार क्विंटल तो रोज खरीदेगा खतौली वाला, मंसूरपुरा सब जगह गन्ने का डाइवर्ट होगा आपका। एक का गन्ना चला जाएगा, एक फैक्ट्री का इलाज कर लो, अगले जिले में फिर आगे की दिक्कत है, पहले यहां का तो कर लो।
ठीक है, हमारे हाथ में आंदोलन, जो लोग आंदोलन में आएंगे उन पर नोटिस आएंगे। कई साल बैठा है यहाँ पुराना वो मकान बड़ा होगा 2 बजे में, नोटिस आ रहा है इस पर, यहाँ से भेजा प्राधिकरण ने जवाब ले लिया तेरा मकान तोड़ेंगे, इसे मकान को टूटन दे। ठीक, आंदोलन में आ रहा है तो भाई मकान टूटेगा, बगैर नक्शे के बना रखा, टूटना चाहिए तेरा मकान। ठीक है, हाँ नहीं टूटन दो। देखो जो आंदोलन में आएगा उनको कुर्बानियां देनी पड़ेगी। हमने पहले भी कहा है कि ये आंदोलन अकेले रास्ते पर को चलेगा, जिसको इस रास्ते पर जाना है ये पथरीला रास्ता है, बिना जुत्ती चप्पल के चलना पड़ेगा भाई। एक रास्ता मकरान की तरफ जाना है भाई, उस पर चल सको आप। जिसको इस आंदोलन को छोड़ के जाना हो, जिसको डर लगता हो, अब वो टाइम आ गया है, वो जा सकता है छोड़ के। जिसको अपने मकान से डर लगता हो, अपनी प्रॉपर्टी से लगता हो, वो चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बचानी चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी बचानी चाहिए, परिवार को बचाना चाहिए। जो लोग साथ में रहेंगे उनको नुकसान होगा। यहाँ के अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं है, अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि एक जगह क्रय केंद्र लगा। अगर यहां से सरकार चुनाव हारेगी तो 8 दिन के बाद में क्रय केंद्र बंद कर दिया। पहले भी अधिकारी होते थे, उनके हाथ में पावर होती थी, डीएम और एसएसपी अधिकारियों के हाथ में। एक गन्ने का सेंटर तो 20 और मिलों में लगा देते थे जहां जरूरत होती थी। आज सब पावर लखनऊ में चली गई। हमें अधिकारी से कोई एतराज नहीं है, हमें किताब मुकदमे लिखे जाएंगे। विकास शर्मा बट्टा ने फैसला करवा दिया और जिस दिन फैसला आया उसी दिन चार्जशीट गई इसकी। डॉक्टर से कोई झगड़ा नहीं हमारा, क्या पता क्या मजबूरी डॉक्टर की भी रही होगी। जिसको जान बचानी है वो जा सकता है मखमली कालीन में, और जिसको संघर्ष में शामिल होना है वो यहाँ पे आ जाओ, बचना कुछ नहीं है। यहाँ पे उसका नुकसान होगा, उसको जेल होगी, उसका घर बार टूटेगा, मुकदमे दर्ज होंगे, ताउम्र जिंदगी जेल में भी काटनी पड़ सकती है। हम तैयार हैं जो होगा देखिए आगे। अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, यहाँ पे संघर्ष लंबा चलेगा, लंबा चलेगा संघर्ष लंबा। इस फील्ड से बाहर जाने की जरूरत नहीं है अभी। जिस दिन हमको ये लगेगा कि यहाँ के लोग कमजोर पड़ गए, यहाँ के लोग वापसी चले गए, 2 स्टेट के लोग तैयार बैठे, उनसे मदद मिलेगी आपको। 750 किसान शहीद हुए, उनको मुआवजा मिला, कंपनसेशन। यहां पे 12 लोग शहीद हुए, हम उनको कंपनसेशन नहीं दिलवा पाए। दर्द है दर्द, अपनी झोपड़ी डाल लो, झोपड़ी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे आप। जिस दिन जरूरत होगी तो हरियाणा पंजाब आपकी मदद करेगा। अगर ये सरकार कंपनसेशन नहीं देगी,
ये धरना नहीं उठेगा। कान खोल कर सुनो यहाँ की सरकार। शुगर फैक्ट्री बंद होगी 10 तारीख में। गन्ना डीएम के यहाँ पे खुलेगा। ये भी हो सकता है कि कुछ किसान ये कहे कि हम अपनी फैक्ट्री पे गन्ना नहीं तोड़ने देंगे। पुराने के किसान भी हमारे भाई हैं। मुजफ्फरनगर की हर फैक्ट्री से उनका गन्ना जाएगा, डिजिटल से भुगतान होगा। 10 तारीख में गिरा हुआ गन्ने का भुगतान 15 तारीख में होगा, 8 दिन के अंदर अंदर। जो गन्ना उन्होंने 15 तारीख तक डाल लिया उसका आंदोलन लड़ेंगे, लेकिन 10 तारीख के बाद में गिरा हुए गन्ने का भुगतान जो दूसरी फैक्ट्री जब कर रही है उनके साथ में हम उनकी मदद करेंगे। गन्ना किसानों को भुगतान के लिए लेकर आना पड़ेगा। यहां पे बाहर के किसानों की जरूरत नहीं। अभी जितने भी जिले मुजफ्फरनगर की सीमा से लगते हुए हैं, हरिद्वार, बिजनौर, शामली और मेरठ, बागपत के 4-5 जिलों के लोग यहाँ पर रहेंगे। जिन जिलों की सीमाएं मुजफ्फरनगर की सीमाएं से लगी हुई है वे लोग यहाँ पर रहेंगे। बाहर के लोगों की अभी जरूरत नहीं है। 10 साल पुरानी आपकी गाड़ियां टूट रही है, आपके ट्रैक्टर भी टूटेंगे। कोई किसान ऐसा है कि जो 10 साल में अपना ट्रैक्टर बदल देगा? कोई किसान ऐसा है कि 10 साल में अपनी गाड़ियां बदल देगा? यहाँ के अधिकारी कान खोल कर सुन लो, एक भी किसान की अगर गाड़ी को बंद करा, किसी ट्रैक्टर को बंद करा, किसी किसान का चालान को बंद करा, उनके चालान काटे। अगर आज भी वे चालान और गाड़ियों को बंद करेंगे, हमारे पे रास्ते बहुत हैं। एक भी पुलिस की गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, आप कैसे चालान काट सकते हो? एक भी सरकारी गाड़ियों के इंश्योरेंस नहीं है हिंदुस्तान और देश भर में। कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ का आरटीओ किसी ट्रैक्टर के चालान काटता हो, वो सबसे पहले डीएम और एसएसपी की गाड़ी के चालान काटते हैं। बगैर इंश्योरेंस की गाड़ी चल रही है और थाने की गाड़ी बगैर इंश्योरेंस की है। आप संगठन बनाओ, मजाक में मत लो इसको। आपकी जमीन ले जाएगी, आने वाली पीढ़ी के लिए आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। अपनी तीसरी पीढ़ी के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे आपको फसल के भाव नहीं है, लेकिन कर्जा आपको दिया जा रहा है। एक बड़ा मकर जाल के तहत आपको फंसाया जा रहा है, आपको जातियों में बांटा जा रहा है। हमने वहां पे भी बताया कि 2-3 प्रस्ताव सरकार के पास हुए। सबसे पहले प्रस्ताव है कि हिंदू और सिख आपस में लड़ाना, मुसलमान नहीं, हिंदू और सिख। दूसरा है छोटे छोटे किसान संगठन तैयार करना। खाते कैसे लड़ेगी उनको लड़ाना, उनके जातीय संगठन बनाना, उनके छोटे छोटे जातीय किसान संगठन बनाना। इस पे सरकार लगी हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है। वे लोग आपके खिलाफ ज्ञान देंगे, वे आपको उकसाने का काम करेंगे। उनका जवाब नहीं देना कि क्या पता किसी की क्या मजबूरी है। अपने टेंट लगाओ, ये नहीं कि यहाँ पे टेंट में आदमी एनआईओ की एक रिपोर्ट जाती है कितने लोग बढ़े कितने घटे। खाली टेंट लगाने से गिनती पूरी नहीं होती। 16 गांव के 2 लोग आप थे, इतना बड़ा गांव और 2 आदमी, बोले से टेंट लगा दिया, आदमी है नहीं। बाहर के लोगों के बहुत से आंदोलन चलाओगे, जिस दिन थक जाओ तो बता देना, आपको मदद मिलेगी। क्या हरियाणा के पंजाब के लोगों को बुलवाए?
क्या यहाँ पे खाना के लिए गुरुद्वारों को कहेंगे, गुरुद्वारों के बाबा कह रहे कि लंगर लगा हुए, यहाँ उनको बुलवावे? नहीं। आप अपने संख्या बढ़ाओ अपनी। यह आंदोलन कितने दिन चलेगा हमको नहीं जानकारी, लेकिन आंदोलन चलेगा। जो पदाधिकारी हैं मैं आप अपने साथ में 8-8, 10-10 ये नहीं कि सब लोग वही रहे परमानेंट, उनकी ड्यूटी लगाओ गांव के लोगों की कि आपको 5 दिन रहना है, आपको 4 दिन रहना है। हमने कहा कि एक गांव 10 आदमी 15 आदमी, एक गांव 10 आदमी लगा लो, एक गांव 10 आदमी 8 दिन लगा लो। ये लगाना पड़ेगा, जिंदा रहना है तो आंदोलन का हिस्सा बनो। यहां पर अपने खाने की व्यवस्था करो। उन किसानों को मुआवजा भी चाहिए, उनके परिवारों को जिन्होंने शहादत दी है उनको कंपनसेशन, मुकदमे वापसी। अगर हरियाणा के किसानों के मुकदमे वापसी हुए हैं तो यहाँ के किसानों के क्यों नहीं हुए? क्या यहाँ का किसान इतना कमजोर है? प्रशासन और एलआई और इसके लोग यहाँ पे होंगे, वो बात कर ले ऊपर। अगर आपके हाथ में कुछ हो तो हमारी पूरी कमेटी यहाँ पे है, जो भी यहाँ पे मौजूद है वही कमेटी का हिस्सा है। हमको बाहर के बहुत प्रोग्राम है, हम जिस दिन यहाँ पर रहेंगे मुजफ्फरनगर में यहाँ पर रहेंगे और बाहर के जो प्रोग्राम, हम कोई बाहर का प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे। कोई भी अधिकारी सिफारिश न करे आंदोलन खत्म नहीं होगा। कोई आदमी जिम्मेदारी मत ले लेना आंदोलन खत्म करने की। उनकी बात होती हो कंपनसेशन, मुकदमे, गन्ना भुगतान, रेट, बिजली का जितना बिल नहीं है उससे ज्यादा जुर्माना। मतलब एक कलाकरण हो गया। अपने टेंट लगाओ, शांतिपूर्ण तरीके से रहो। गर्मी में अपने कूलरों की व्यवस्था हो जाएगी, बहुत कूलर खोल के रखे। अपने ट्रैक्टर टोलियां, ऐसा नहीं कि सबका रोज के रोज गन्ने जा रहे हैं सबके, किसी का गन्ना नहीं जा रहा है। इतना कहा 4-4, 5-5, 10-10 बीघे जमीन है, ऐसा लाइन लग रही कि रोज गन्ना जा रहा। 5-6 दिन में जहाँ गांव की व्यवस्था हो जाएगी, वहां का जो ट्रैक्टर यहाँ पे लेकर आएगा, वो जिस गांव से ट्रैक्टर लाओगा उसकी जिम्मेदारी वहां के गांव वाले ले लेंगे, उसका गन्ना तुलता रहेगा। यहीं पर तुलवा देना उसका, गांव के लोग भुगतान उसका कर देंगे। लेकिन अपने आंदोलन के साथ तो ये जो पंचायत है यहाँ पे 12-1 बजे के आसपास अपनी पंचायत शुरू करो, 3-4 बजे तक अपनी मीटिंग करो। कल भी हम पंजाब में रहेंगे, सुबह ही चले जाएंगे अंदर, रात को फिर वापसी आ जाएंगे। तो सबका धन्यवाद है। हम एक जगह तक जा रहे हैं, अभी अपना पंचायत जो लोग हैं उसको चलावे, अपने काम पर ध्यान दो। रात को यहाँ रहना सीखो, मौसम अभी कोई खराब नहीं है। अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर झोपड़ियां बनवाओ अपनी, उसमें रहो। ये नहीं कि घर में रह रही, कितने दिन हो गए भाई घर में। और बुलाने वाले सब किसानों से संपर्क कर लो। 10 तारीख को शाम को, 9 तारीख को रात के 12-1 बजे तक जो गन्ना है और गन्ना इधर को दिल्ली यहाँ को कर दो। उसके बाद में 10 तारीख के बाद में जो भी गन्ना आएगा वो किसानों का दूसरे फैक्ट्री पर तुले, उनका कम से कम 7-8 दिन में भुगतान तो शुरू हो जाए। आपका धन्यवाद।